नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का विषय है हमारा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को हम उनके कंपाउंड से कैसे अलग करते हैं। तो इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, हमने उनको जो है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या फिर जो है उनके ऑक्साइडों से जो हमने जो है रिडक्शन करवा के जो है प्राप्त कर लिया था। लेकिन अगर मैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट की बात करूं, मेटल्स की बात करूं कि जैसे कि हमारे पास पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है या फिर एल्युमिनियम की बात करूं, तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनको जो है हमें पता है कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट। ठीक है, तो हम जो है इनको जो है रिडक्शन करवा के जो है हम इनको जो है इनके कंपाउंड से अलग नहीं करवा सकते। जैसे कि हमने देखा था कि कार्बन के साथ जो है हम जो है कार्बन की हेल्प से जो है रिड्यूस करवा के मेटल के ऑक्साइड को जो हम प्राप्त कर लेते थे, जो कि हमने जो है अपने जो लो रिएक्टिव एलिमेंट है या मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है उनके केस में किया था। बट इन केस में जो है हम कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है इनकी बंधुता होती है, या मैं बात करूं तो एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ इनकी ज़्यादा होती है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ इन मेटल की जो है एफिनिटी ज़्यादा होती है, बंधुता ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं। तो आइए अब ये देखते हैं इनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं और जो इनके जो मोल्टन इलेक्ट्रोड्स हैं उस टाइम हम इनको करवाते हैं। उनके जो गलित इलेक्ट्रोड हैं तब हम इनका जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, जो कैथोड होता है हमारा कैथोड हमें क्या पता है, ये हमारा जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो यहाँ पे एनोड होता है ये हमारा जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हम अपने भविष्य के आने वाले फ्यूचर के लेक्चर्स में ये भी देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी उल्टा भी हो सकता है, ये भी क्या है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। यूजुअली जो एनोड है वो पॉजिटिव रहता है और कैथोड है वो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे कैथोड पे जो हमारी रिएक्शन होगी, जैसा कि हमें पता चल रहा है ये क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। तो मैं सोडियम की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सोडियम है तो हमने पता है इसके पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, कैथोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम जो है मेटल हमें मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, कैथोड पे हमें क्या होती है, प्योर मेटल मिलती है। क्या होती है, प्योर मेटल मिलती है। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, जैसे कि क्लोरीन की बात करूं 2Cl नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ पे रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद यहाँ पे जो है क्लोरीन गैस जो है निकल जाएगी और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन जो हो रही है हमारी, ये कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एनोड पे, और ये हमारी हो रही है कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें जो है इनकी रिएक्शन का पता चल गया है, कैथोड पे कैसे होती है और एनोड पे कैसे होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं एल्यूमिनियम की भी बात करूं तो एल्यूमिनियम
भी हमारे पास क्या है, Al3 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे कैथोड पे, ये क्या करेगा कैथोड पे, क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा रिएक्शन करके क्या कर देगा, एल्यूमिनियम जो है हमारे को, प्योर एल्यूमिनियम मेटल हमारे को मिल जाएगी। कहाँ पे, कैथोड के ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से हम उनके यौगिकों से कैसे जो है अलग करते हैं। अब हमने देखना है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड थे, जितने भी मेटल ऑक्साइड थे, याद रखना आप, वो पूरी तरह से जो है प्योर नहीं होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड थे वो कम्प्लीटली प्योर नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिली होती हैं, अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उन अशुद्धियों को भी हमने जो है अलग करना होता है। तो अब हम जो है मेटल का प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स क्या है, रिफाइनिंग भी कह सकते हो आप इसको, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, प्रिस्कर्शन, प्रिस्कर्शन, धातुओं का प्रिस्कर्शन। ठीक है, रिफाइन का मतलब होता है, हमें पता है कि जो है बिल्कुल शुद्ध जो है, कोई भी चीज़ को बिल्कुल शुद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में यहाँ पे ऑक्साइड होते हैं, तो उनसे जो है हमने जो है मेटल को बिल्कुल प्योर बनाना है, उनके अंदर जो इम्प्योरिटी होती हैं उनको अलग करना है। ठीक है, तो ये भी हम जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ही इसको अलग करेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारा एनोड होता है, एनोड आपको पता है यूजुअली क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम क्या कर देंगे, जो हमारी जो इम्प्योर मेटल है वो कर देंगे, इम्प्योर मेटल को जो है हम क्या कर देंगे एनोड, और ये जो हमारी रहेगी बिल्कुल थिक रहेगी, क्या रहेगी, थिक रहेगी, मोटी। ठीक है, मोटी होगी। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हम जो हमारी प्योर मेटल है, क्या है, प्योर मेटल है, वो बिल्कुल ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये क्या करेंगे, इसकी बिल्कुल पतली सी परत लेंगे, थिन लेयर ऑफ प्योर मेटल, थिन लेयर ऑफ प्योर मेटल लेंगे, और मेटल जो हमने निकालनी है उसी का जो है सल्फेट का सॉल्यूशन हम ले लेंगे, उसी के सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। आइए देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं एक यहाँ पे बीकर ले लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो है कॉपर जो एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऑक्साइड से, तो कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, जो हमने क्या है यहाँ पे मान लो कि ये बहुत ही मोटी लेयर है इसकी, वेरी थिक लेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक पतली लेयर लेते हैं हम जो है प्योर कॉपर की। ठीक है, ये प्योर है, तो हमने कहा था प्योर को हमने क्या लेना है, कैथोड लेना है। क्या लेना है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैथोड, और ये क्या होगा हमारा, ये हो गया एनोड। ठीक है, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम एक जो है प्लग की हेल्प से और एक जो है बैटरी की हेल्प से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे
अगर ये जब क्लोज है ये स्विच, तो इसका मतलब कैथोड कैसा होता है हमारा, हमें पता है ये नेगेटिव और ये होता है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, ये होता है हमारा पॉजिटिव। एनोड यूजुअली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे बात क्या होगी, तो जैसे ही यहाँ पे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट हमें पता है क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, ऐसे चलेगा भाई करंट यहाँ पे। ठीक है, तो करंट इधर चलेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं हमारे, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो ये जो है यहाँ पे कॉपर पॉजिटिव, ये यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे। कहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका मतलब यहाँ पे कॉपर के जो चार्ज हैं वो ज़्यादा हो गया है, तो इसको जो है सॉल्यूशन को बिल्कुल इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए सेम अमाउंट कॉपर की कहाँ पे हो जाएगी डिपॉजिट, यहाँ पे। यहाँ पे कॉपर की सेम अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ से एनोड से सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के जो हैं आयन घुल गए सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे अब वो अनबैलेंस होगी, उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के जो आयन यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर घुले थे, इतने ही जो आयन हमारे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, सॉरी मोटी होती जाएगी, और ये पतली होती जाएगी। और यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज़ हैं वो हमारी जो है एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। और इसको हिंदी में हम जो है एनोड पंख भी बोलते हैं, एनोड पंख भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इसका मतलब भाई ये जो कैथोड है, जहाँ पे प्योर मेटल थी, वो उसकी जो लेयर है वो बहुत मोटी होती चली जाएगी, और यहाँ पे ये जो है पतली होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, लॉस होएगा तो पतली होएगी, और ये क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या है, इसका जो है प्यूरिफिकेशन कर लिया है, रिफाइन कर लिया है मेटल को, और यहाँ से हमें जो है प्योर क्या मिल गया है, प्योर कॉपर हमें मिल गया है। इस तरह से हमने जो मेटल का एक्सट्रैक्शन सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेटल का जो ये देखेंगे, उनको जो है हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उनको करोजन से हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करोजन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।